हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं खीमा मटर पुलाव। इसे इंग्लिश में मिंस मीट पीस पुलाव भी कहते हैं। आज हम आपको 2 in 1 रेसिपी दिखाएंगे। पहले ड्राई खीमा बनाना और साथ में खीमा मटर पुलाव। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। यहाँ हमने लिया है 400 ग्राम्स खीमा। खीमे को हमने अच्छे से वॉश करके एक पैन में डाला हुआ है। पैन में हमने चॉप्ड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली भी डाली हुई है एंड 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। फिर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अभी हम डालेंगे मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून और हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। फिर हम डालेंगे 1 कप वाटर। इन सारे मसालों को खीमे के साथ अच्छे से मिलाते जाएंगे। इस तरह से हाई फ्लेम पे खीमे के साथ में इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे करीबन 1 मिनट के लिए। इस तरह से मिलाते जाएंगे। 1 मिनट के बाद आप देखिए इसमें बॉयल आ रहा है, तो हम इस लेवल पे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर लिड को क्लोज़ करेंगे और फ्लेम को लो करेंगे और खीमे को बॉईल होने देंगे करीबन 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स के बाद हमारा बॉयल खीमा, हमारा ड्राई खीमा रेडी हो चुका है। देखिए हमारा ड्राई खीमा रेडी है। अभी हम बना लेंगे एक बोल मटर। हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम्स रोज़ाना बासमती राइस। बासमती राइस को हमने पहले हाफ एन आवर सोक करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने रेगुलर बासमती राइस ही यूज़ किया है। हम लेंगे एक तेज पत्ता, 2 क्लो, 1 स्टार अनीस, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची एंड 6 ब्लैक पेपर। अभी हम एक वेसल में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम हाई फ्लेम पे हीट करेंगे। फिर हम डालेंगे एक तेज पत्ता, 2 दालचीनी, क्लोव, ब्लैक पेपर एंड बड़ी इलायची एंड स्टार अनीस। बड़ी इलायची को हम इस तरह से खोल के इसके सीड्स डालेंगे। इसे खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फिर हम डालेंगे 3 कली फाइनली चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक डालने के बाद फ्लेम को लो करेंगे। जब गार्लिक का कलर चेंज हो जाए तो इस स्टेज पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। फिर हम डालेंगे 3 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। हमने जब गार्लिक डाला था इसके बाद फ्लेम लो किया हुआ है, तो अभी हम कुकिंग फ्लेम लो फ्लेम पे ही कर रहे हैं। अभी हम डालेंगे 1 पीस फाइनली चॉप्ड जिंजर। अभी हम डालेंगे हमारा बॉईल किया हुआ खीमा। खीमे को हम अच्छे से
सौटे करेंगे। इस तरह से सौटे करते जाएंगे। देखिए, फिर हम इसमें डालेंगे हमारे 1 कप मटर। हमने डाला है 1 बोल मटर। मटर डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। फिर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हम मिला लेंगे। हमारे सारे मसाले को कीमा और मटर के साथ में अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। हम डालेंगे 1 कप वाटर। मटर डालने के बाद हमने फ्लेम हाई किया हुआ है, तो अभी हम हाई फ्लेम पे ही बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से हम चलाते जाएंगे। जब इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए तो एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम फ्लेम को लो करेंगे, लिड को ढकेंगे और मटर को पकाएंगे करीबन 7 to 8 मिनट्स। और फिर हम डालेंगे लिड ओपन करके हमारे सोक किए हुए राइस को हम मिक्स करते हुए डालते जाएंगे। फिर हम यहाँ पे 1 लेमन जूस भी डाल देंगे। देखिए, हमने 1 लेमन जूस डाला हुआ है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे रेगुलर बासमती राइस यूज़ किया है। अगर आपकी राइस की क्वालिटी सुपर या क्लासिक है तो शायद आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पानी आप राइस की क्वालिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इस तरह से जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे हम लिड को कवर करेंगे और फ्लेम को लो करके पकाएंगे फॉर 8 to 10 मिनट्स। 8 to 10 मिनट्स के बाद हमारा कीमा मटर पुलाव रेडी हो चुका है। अभी हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए, इसकी कितनी बढ़िया खुशबू भी आ रही है। सारे मसाले भी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहा है हमारा पुलाव। देखिए, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। बढ़िया लग रहा है, एकदम टेस्टी लग रहा है जैसे हम अभी खाना चाहेंगे। हमने यहाँ पे हमारे पुलाव को योगर्ट के साथ में सर्व किया हुआ है, दही के साथ में हमने सर्व किया हुआ है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और